नमस्कार मित्रों, इंडिया मैप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 24 दिसंबर 2023 के बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। 24 दिसंबर 2023 से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उसके फैक्ट को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें कि यह वीडियो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर पाएंगे और हमारे चैनल के साथ बने रहें। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 दिसंबर को। और दिसंबर से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया और बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया गया है। और 2 दिसंबर की बात कर ले तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस एवं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी मनाया गया है। और 3 दिसंबर की बात कर लें तो विश्व विकलांग दिवस और 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को मृदा दिवस एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस भी मनाया गया है। 6 दिसंबर की बात कर लें तो महापरिनिर्वाण दिवस एवं 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया गया है। 8 दिसंबर को बोधि दिवस। 6 और 8 आपस में महावीर स्वामी से कनेक्टेड है। और 9 दिसंबर की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 को मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस भी मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। हाल ही में गुजरात सरकार ने किस शहर से शराब प्रतिबंध हटा दिया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिफ्ट सिटी से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। हाल ही में कहां राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना प्रस्तुत की है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत में शामिल योजना में शामिल किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। हाल ही में बंधन बैंक को किस राज्य से EGRAS पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम से। और असम की बात कर ले तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं असम से जुड़े हुए। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। और अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड में शामिल किया गया है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ हुआ था, तो असम में हुआ था। और उनके मुख्यमंत्री को किस वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो गिनीज वर्ल्ड में सम्मानित किया गया है। और असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित भी किया गया है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण भी किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। हाल ही में किसे मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज मिला है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आस्था रावल को। और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब रेचल मैनी ने जीता है। और मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना बनी है। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला रिक्की वेलिर कोले बनी है। और फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी शेट्टी ने जीता है। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। एक बार फिर से क्लियर कर लीजिएगा, मिस इंडिया का खिताब रेचल मैनी ने जीता है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का प्रवीणा अंजना बनी है। और मिस यूनिवर्स नीदरलैंड रिक्की वेलेरी कोले बनी है, जो पहली ट्रांसजेंडर महिला भी है।
और फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब शीना शेट्टी ने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, जो रहा आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। और इससे जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। और स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है। और तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए योजना बना रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका क्या नाम था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी डॉक्टर वी मोहिनी गिरी जी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने 100 मिलियन यूएसडी का ऋण प्राप्त करने के किसके साथ समझौता किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एडीबी बैंक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और एडीबी का फुल फॉर्म क्या होगा आपको बताते चले। एडीबी का फुल फॉर्म होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक, आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। हाल ही में आईटीटीएफ गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बीटा दानी जी। और इनसे जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। एनएचएसआरसीएल के निदेशक रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया है। और भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है। और सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के स्वास्थ्य राजदूत अमृता राय सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के संयुक्त राजदूत अमृता रायचंद को नामित किया गया है। और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड सीएमडी का पदभार उदय एक कावल ने संभाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। हाल ही में किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडस बैंक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को ट्रैक्टर तोहफे में दिया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी भी दी है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के सीएसजेएम विश्वविद्यालय ने नैक द्वारा A++ ग्रेडिंग की हासिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। हाल ही में किसने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ पर नीति आयोग की रिपोर्ट का अनावरण किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भूपेंद्र यादव जी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वस्त्र मंत्रालय। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र किस वर्ष को कैमलिट्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2024 को। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहा। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 दिन शुरू करेगी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। और बिहार से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिया जाए। बिहार सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। और बिहार के मुख्यमंत्री ने रबी महा अभियान 2023 का शुभारंभ भी किया है। और बिहार में शिक्षकों का टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया है। और बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडिया मैप न्यूज। अब वक्त है आज के क्वेश्चन का आंसर देने का। ये रहा आपका क्वेश्चन जिसको कमेंट में आपको आंसर देना है। हाल ही में 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को
आमंत्रित किया गया है। तो आंसर आपको इनमें से देना है ABC में रूस, फ्रांस, इटली और इनमें से कोई नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडिया मैप टुडे। जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। आपके माँ बाप, आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं बचा। आपके लिए आपका पूरा जीवन बचा हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नए नौकरी में जा सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं जा सकते। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा।